தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி। अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिव त्रिवेणी के बारे में। शिव त्रिवेणी जो शिव पुराण में मेंशन है और अन्य जगह पर भी, अन्य ग्रंथों में भी बहुत स्थानों पर इनका वर्णन आया है, या यूं कहिए साक्षात अनुग्रह के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो सदैव शिव भक्त को धारण करना चाहिए। एक शिव भक्त की पहचान ये अनुग्रह रूपी भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त ये जो वस्तुएं हैं, इन्हें सदैव शिव भक्त को धारण करना चाहिए और इन्हीं से एक शिव भक्त की पहचान होती है, एक सच्चे शिव भक्त की पहचान होती है। तो शिव त्रिवेणी में, जो कि त्रिवेणी यदि आप देखें तो गंगा, यमुना, सरस्वती को कहा जाता है। तो इस त्रिवेणी में जो गंगा है वो शिव नाम है। शिव नाम, भस्म और रुद्राक्ष, ये सदैव शिव भक्त को धारण करना चाहिए। जो भी शिव भक्त मुझे इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में देख रहे हैं, सदैव ध्यान रखिए, आपकी पहचान है शिव नाम, भस्म और रुद्राक्ष। एक शिव भक्त को इन तीनों को सदैव धारण किए हुए रहना चाहिए। भस्म से सदैव ललाट सुशोभित रहे, अंग अंग भस्म से विभूषित रहे और मुख में शिव नाम रूपी गंगा वास करे, तन पर सदैव रुद्राक्ष से सुशोभित रहे। ऐसे शिव भक्त के दर्शन से ही पापों का नाश हो जाता है। तो एक शिव भक्त को जो नित्य ही शिव पूजा करते हैं, लिंगार्चन करते हैं, शिवलिंग पूजा करते हैं, ऐसे शिव भक्त सदैव मुख में शिव नाम रखें, शरीर पर भस्म के त्रिपुंड सुशोभित रखें और शरीर पर रुद्राक्ष सदैव धारण करके रखें। एक शिव भक्त की पहचान होती है और एक शिव भक्त को सदैव इन तीनों से सुशोभित होना चाहिए। इन्हें त्रिवेणी कहा गया है। शिव नाम को गंगा कहा गया है, भस्म या विभूति को यमुना कहा गया है और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। जो शिव भक्त सदैव इन तीनों को धारण किए रहता है, वो सदैव न केवल खुद अनुग्रहित होता रहता है, बल्कि दूसरों, जो कोई भी या फिर संसार का कोई भी जीव मात्र उसके दर्शन करता है, तो उस त्रिवेणी के स्नान से अनुग्रहित करता रहता है। यदि ऐसे इन तीनों को धारण किए हुए शिव भक्त के कोई भी व्यक्ति दर्शन करता है, तो तत्क्षण उसके पापों का नाश हो जाता है। इन तीनों को धारण करने वाले शिव भक्त के दर्शन दुर्लभ बताए गए हैं और स्वयं ब्रह्मा जी ने पुण्यों की गणना करते हुए बताया है कि जो शिव भक्त भस्म धारण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है, जिसके मुख में सदैव शिव नाम है, ऐसे भक्त के दर्शन कर लेने से, इनको धारण करने का फल नहीं बता रहा हूं मैं, ऐसे शिव भक्त के दर्शन कर लेने से प्रयागराज जो संगम में है, वहां पर स्नान करने का जो पुण्य है, वही पुण्य केवल ऐसे शिव भक्त के दर्शन करने मात्र से प्राप्त होता है। तो सोचिए, जो शिव भक्त इन तीनों को सदैव धारण करके रहता हो, उसके क्या अधिक पुण्य होंगे। क्योंकि प्रयागराज जो संगम है, वहां पर स्नान करने का फल केवल दर्शन मात्र से ही, जो दूसरे शिव भक्त ने धारण किया है उसके दर्शन से आपको प्राप्त हो रहा है। तो स्वयं जब आप कोई भी शिव भक्ति ने धारण करता है, तो उसके क्या महान पुण्य होंगे। इसलिए मैं सदैव शिव भक्तों को प्रणाम करता हूँ। शिव भक्त सदैव वंदनीय होते हैं और पूजनीय होते हैं। उनका पूरा कुल धन्य होता है। जिस कुल में एक शिव भक्त उत्पन्न होता है, जिस कुल में एक शिव भक्त का अवतार होता है, उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका पूरा कुल ही धन्य हो जाता है। और जो शिव भक्त नित्य ही लिंगार्चन करते हैं, शिवलिंग पूजा करते हैं, ऐसे महान शिव भक्तों को मैं पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे शिव भक्तों को ध्यान रखना चाहिए, जो नित्य लिंगार्चन करता है वो महापुण्य का अधिकारी होता है और निर्मल होता है। ऐसे शिव भक्त को किसी ऐसे व्यक्ति के स्पर्श से बचना चाहिए जिसने रुद्राक्ष धारण ना किया हो। जो शिव भक्त नित्य लिंगार्चन में लगे रहते हैं, जिनकी आत्मा ही शिवलिंग है, तो ऐसे शिव भक्त किसी ऐसे मनुष्य का या किसी ऐसे व्यक्ति का या किसी भी जीव का स्पर्श करने से बचें
जिसने रुद्राक्ष धारण ना किया हो। ये कुछ जगह अपवाद हो जाता है, जैसा एक शिव भक्त को गाय का स्पर्श करना चाहिए, नंदी जी का स्पर्श करना चाहिए, और श्री ज्ञान संबंध जी ने भी एक ऐसे राजा का स्पर्श किया था जो कभी भस्म धारण नहीं करते थे और शिव धर्म के विरोधी थे, किंतु वहां परिस्थिति दूसरी थी। उस राजा के प्राणों की रक्षा के लिए श्री ज्ञान संबंध जी ने अपने हाथों से उनके शरीर पर विभूति, पूरे शरीर पर विभूति लगाई थी। तो सोचे क्या पुण्य होंगे जो साक्षात शिव पुत्र के हाथों से जिन्होंने अपने शरीर पर विभूति लगवाई थी। तो ये चीजें कुछ समय में बदल जाती है, यानी जब किसी जीव मात्र पर कल्याण की भावना हो, किसी पर अनुग्रह करना हो, किसी की प्राणों की रक्षा करना हो, तब ऐसे व्यक्ति को आप स्पर्श कर सकते हैं जिन्होंने रुद्राक्ष धारण नहीं किया है। किंतु नित्य जो आपका दिनचर्या है, जो भी आपकी दिनचर्या है, उसमें प्रयास करें कि आप ऐसे मनुष्य का स्पर्श ना करें जिसने रुद्राक्ष धारण ना किया हो। कुछ विशेष परिस्थितियां हो तब ही ये कार्य संपन्न करें, क्योंकि ऐसे शिव भक्त जो सदैव लिंगार्चन करते हैं वो बहुत निर्मल होते हैं, निर्मल हृदय वाले होते हैं। ऐसे शिव भक्त साक्षात शिव स्वरूप हो जाते हैं जो भस्म धारण करें और रुद्राक्ष धारण करके मुख में शिव नाम रखते हैं। जो शिव भक्त नए नए शिव भक्ति में जुड़ते हैं और जिन्हें थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, किंतु मन में पूर्ण रूप से वो शिव को समर्पित है, तो अभी की जो जनरेशन चल रही है, बिल्कुल युवा पीढ़ी जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं धर्म से विमुख होने में लगी हुई है। तो जो शिव भक्त सदैव, जो यंग जनरेशन है, जो नवयुवक हैं, ऐसे शिव भक्त कभी भी अपने स्वामी के चिन्हों को धारण करने से ना हिचकिचाएं। आजकल लोग बहुत सारे ऊटपटांग चीजें पहनते हैं, शरीर पर धारण करते हैं, तो हम तो हमारे स्वामी के सेवक हैं, हम हमारे स्वामी के पुत्र हैं, हम उनके चिन्हों को अवश्य धारण करेंगे। दुनिया क्या कहती है इस बात की ओर ध्यान नहीं देना है। यही हमारी मूल जो प्रकृति है, यही हमारे संस्कार हैं। जिस स्वामी से हमारी उत्पत्ति हुई है उन्हीं के हम चिन्ह धारण करें। सदैव भस्म से सुशोभित रहिए, शरीर पर रुद्राक्ष धारण करिए और मुख में शिव नाम रख करके अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए। खूब धन कमाइए, खूब आर्थिक रूप से संपन्न होइए और दूसरे शिव भक्तों का भी कल्याण करिए। कभी भी अपने स्वामी के चिन्हों को धारण करने में हेजिटेशन आपको नहीं करनी है। ऐसा शिव भक्त जो इन तीनों को धारण करता है वो दूसरों पर सदैव अनुग्रह करता है। उसके दर्शन से ही दूसरे मनुष्यों के पाप नष्ट होते हैं। तो बिल्कुल गर्व महसूस करके अपने स्वामी के चिन्हों को धारण करिए और इस शिव त्रिवेणी का सदैव सेवन करते रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल से हो।